हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग? आई होप सबके सब ठीक हो। एंड आज के सेशन में प्लीज आई नीड लॉट मच ऑफ एनर्जी. आई एम वेरी एनर्जेटिक, सो I want that reciprocation from you guys. So yes, this is Dr. Gitanjali Sharma and I welcome you all to Talking Textbooks Korea Live, leaving no child behind. And of course हमारे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म के बारे में सब लोग जानते हैं, क्यों नहीं जानेंगे? Because that is TTV. That is like we really don't need to tell about ourselves. But of course there are lot many people who are being added up daily, regularly, isn't it? So we need to convey information उनको भी, क्योंकि अगर आप लोग already फायदा ले रहे हो तो why don't they should also know about it, isn't it? हर किसी का equal हक है ना? Because that is why we say that we leave no child behind. So once you are a TTB and you always are, right? So yes, you guys are responsibility, of course, है ना? So yes, loads and loads of love from our team to all of you who's watching this. And students जिन्होंने अभी तक Talking Textbooks के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जब यहाँ हो तो सब्सक्राइब बटन को भी दबा दो, ठीक है? उसको भी प्रेस कर दो. एंड येस, Talking Textbooks is a platform which not only gets you prepared for your school examinations from class 6 to 10, but of course for your Olympiads of 6th, 7th and 8th and कुछ बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य एग्जामिनेशंस या परीक्षाएं जिनके बारे में बोलूँ, जैसे NTSC, NSC, JS, PRMO, है ना? और ये रही हमारी टीम. तो ये रही हमारी टीम जो कि जिसको आप लोग ऑलरेडी जानते हैं. सो यू नो दीज गाइज प्रीटी वेल, इजंट इट, है ना? और देन ये मेरे बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन. अगेन आप लोग लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हो, अगर प्रीवियस तो आप मुझे जानते हो, है ना? नहीं पता है, कोई बात नहीं. टॉकिंग टेक्स्ट से जुड़िए और ज़्यादा आप जान जाएंगे हमारे सारे अच्छे फैकल्टी मेंबर्स के बारे में, इंक्लूडिंग मी ऑफ कोर्स. सो यस गाइज, इसके बाद थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्चुअली आई कंसिडर दिस पोर्शन स्पेशली एज मैंडेटरी फॉर यू ऑल. ये अच्छे से आपको बार बार बताने की आवश्यकता है, सिंस पढ़ाई की जहाँ तक बात है बच्चे लोग, यू गेट ऑल दी वीडियोज एंड एवरीथिंग, सो यू हैव एन एक्सेस टू दैट, राइट? लेकिन ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू द मटेरियल, एग्जैक्टली व्हाट टॉकिंग टेक्स्टबुक्स इज ऑफरिंग यू, सो अपार्ट फ्रॉम द वीडियोज यू नीड सर्टेन कंसाइज स्टडी मटेरियल एज वेल, isn't it? So that is what Talking Textbooks is providing you along with the videos, of course, and this is the Telegram handle of Talking Textbooks. जहाँ पे आप जाके विजिट करोगे, उसको चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको ऐसे कुछ लिंक्स नजर आएंगे, है ना? ये डिफरेंट क्लासेस के लिंक्स हैं, राइट फ्रॉम 6th to 10th, and here you can get an access to the sample material which Talking Textbooks is providing according to the class wise, and of course being designed by the excellent faculty members exclusively for all the students. All right, so if you wish to go, है ना, so just visit this handle and then you can simply go to www.talkingtextbooks.in and then वहाँ पे अपने convenience के according दो packages आपको provided हैं. All right, many of you know about it. जिनको नहीं पता है बच्चे लोग, one is your test series. अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना ज्ञान जो है चेक करना है कि हाँ हम लोगों ने कितना पढ़ाई किया है, जस्ट वाना चेक ऑन योर सेल्फ. एंड इफ़ यू विश टू गो फॉर एन ईयर लॉन्ग थिंग कि नहीं हमें स्क्रैच से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो एनीवेज वो ज़्यादा प्रेफरेबल भी होता है, ठीक है? कि आप अपनी स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन एकदम स्क्रैच से रखें. सो दैट इज अगेन समथिंग विच इज बीइंग ऑफर्ड टू यू एट अनदर गुड प्राइस. सो यू नो दोनों ही पैकेजेस आपके लिए अवेलेबल है. व्हाटएवर यू फील लाइक, इफ यू वांट टू टेस्ट योरसेल्फ, इफ यू वांट टू गो फ्रॉम द वेरी स्क्रैच फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग फ्रॉम along the team of Talking Textbooks, then whatever you feel like you can just go and opt for it. And then of course we've provided almost every possible payment method यहाँ पे, जिससे कि आपके पेरेंट्स को या गार्जियंस को किसी भी तरह की कोई इनकन्वीनियंस ना हो, because we leave no child behind. That's our logo and so is our motto, right? So yes, and then of course बहुत ज़्यादा यहाँ पे important एक चीज़ आपको मिलती है, 30% छूट इन सारे पैकेजेस पे जो दो यहाँ गिवन है. If you're applying my code GS Live, so do remember GS Live, that is Gitanjali Sharma, say extracted GS Live. Wow, even I have got a coupon on my name. My God, I feel so good. Thank you Talking Textbooks. Okay, so yes, moving forward. So ये हमारा कुछ आज का बेसिक इन्फॉर्मेशन था बच्चों. जिन लोगों को नहीं पता है, जिन्होंने अभी तक
पढ़ रहे हो आप चैनल से लेकिन आपने विजिट नहीं किया है तो एटलीस्ट गो एंड विजिट इट वंस, सी टू इट. Okay, I'm very sure that that would come out to be really very fulfilling for you guys. All right, so coming to our cardinal promise, that is the very exclusive and a very special and of course an amazing ritual of talking textbooks, and that is I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. I know my kiddos are already brilliant and smart, but then it's okay, yeah? It's always about adding up some of the other thing in us, है ना? So yes, do re-energize yourself. किसी को नींद आ रही है तो प्लीज थोड़े से वापस से बगअप हो जाओ. क्यों? बिकॉज आज हम लोग ले रहे हैं रिविजन. एंड बच्चों, रिविजन में एज यू नो वी डू नॉट कवर सारा का सारा हम पढ़ाई कवर यहाँ नहीं कर सकते, बट ऑफ कोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है हम सारी की सारी जो एसेंचुएटेड पॉइंट्स हैं कुछ वो लेके चलेंगे ऑब्वियसली. सो इट्स लाइक अ क्विक रिविजन. ऑलराइट, सो आई जस्ट वांट यू गाइस टू ओपन योर ईयर्स. आंखों को खुले रखो, हाथों को एक्टिव रखो, नोट्स बनाए उनको सामने रखो. कुछ और किसी के पास ऑलरेडी मॉड्यूल्स वगैरह हैं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के, उस मटीरियल को सामने रखो, वहां पे मार्क करते चलो. ऑलराइट, चलो जी, लेट अस जस्ट बिगिन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर. बच्चों, हमने पढ़ा था एडोलेसेंस की डेफिनेशन, है ना, कि एडोलेसेंस होता क्या है. ठीक है, ऐसा पीरियड, ऐसा फेज जिसमें कि काफ़ी सारे फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारे अंदर आते हैं. सो आई आस्क्ड यू टू ऐड अ वर्ड विच इज योर फिजियोलॉजिकल, इंटरनल एंड ऑफ कोर्स फिजिकल. ऑलराइट, देन WHO की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग एडोलेसेंस का जो एज ग्रुप है दैट इज 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज, राइट, है ना, जिससे कि ऐसी एज में हम एंटर करते हैं दैट इज योर टीन एज, राइट. यानी कि जहाँ पे आप एक चाइल्ड से एक अडल्ट की टूवर्ड्स जो है यू स्टार्ट मच्योरिंग. ऑलराइट, एंड देयर लाइक लॉट मेनी फैक्टर्स एसोसिएटेड टू इट. देयर लाइक लॉट मेनी चेंजेस, फिजिकल, इमोशनल, योर रिप्रोडक्टिव चेंजेस स्टार्ट्स डेवलपिंग, है ना. And all these changes, they basically, this adolescence is a beginning, it's a marking in the journey of you becoming an adult from a child. Getting my point? है ना. तो बॉडी बहुत सारे चेंजेस अंडरगो इसमें करती है, एंड दिस phase marks the onset of puberty. So there we go with the definition of puberty. बच्चों, puberty क्या पढ़ा था? Sexual maturity when reproductive organs become functional. This is important. किसी ने नहीं लिखा हो लिख लो, और जल्दी थोड़ा ज़्यादा स्पीड से लिखोगे. ऑलराइट, नहीं है तो फिर स्क्रीनशॉट्स लो. ऑलराइट, नहीं तो if you're having material quickly mark it up. ऑलराइट, females में the age of puberty attainment is 10 to 14 years, whereas लड़के थोड़ा सा लेट मैच्योर होते हैं, that is 13 to 16 years of age. All right, so yes, this is the difference. लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, लड़के थोड़ा सा लेट. ठीक है ना. So this is basically a transition stage in adolescence. All right, अब देखो बच्चे लोग, हमने देखे थे puberty हमें कैसे पता चलेगा that there is a pubertal onset in any individual, be it a male or a female. So there are certain changes which starts happening in our body. जो हमने अगर overall बात की तो क्या हमने देखा? physical, physiological and of course emotional भी, है ना. emotional health पे भी आपके फर्क पड़ता है. So बहुत emotional होना हम start कर देते हैं. देखते हैं emotional, वो वैसे वाले इमोशंस नहीं, प्यार मोहब्बत वाले नहीं, बहुत सारी चीज़ों में आप उसको डिफाइन करते हो. समझ रहे हो? ठीक है, हाँ, एक ही जगह दिमाग नहीं जाना चाहिए. ऑलराइट, चलो अब देखो चेंजेस क्या हो सकते हैं. वो है पहला, इंक्रीज इन हाइट, है ना. बच्चों, हालांकि जो हाइट एक फैक्टर है हमने देखा था, इट डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिक फैक्टर्स, राइट. इफ योर पेरेंट्स, इट डिपेंड्स ऑन which factor is being expressed in you, whether your mother is long, whether your father is height, like good heighted, or maybe both are short statured. So it would again depend on the genetic factor, but of course कुछ चेंजेस आने लगते हैं ना बॉडी में एडोलेसेंस के टाइम पे. ठीक है, प्यूबर्टी में. सो व्हाट हैपेंस इज द लेंथ ऑफ द बोन्स इंक्रीजेस एंड देयर लॉट मेनी चेंजेस. सो इस तरीके से कुछ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स वगैरह को मिला के आपकी हाइट में इंक्रीमेंट आता है. पहला फैक्टर ये है ना. सो इनिशियली क्या होता है, लड़कियों की हाइट कंपैरेटिवली जल्दी बढ़ती है. ऑलराइट, एंड देन बट व्हाट हैपेंस इज आफ्टर अ सर्टेन एज देयर इज अ सडन ग्रोथ इन द हाइट ऑफ मेल्स. ऑलराइट, चलो मूविंग अहेड. देन अब देखो बॉयज में बेसिकली क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं प्यूबर्टी में. ऑब्वियसली वी रोट सर्टेन changes in the body shape. Their shoulders becomes comparatively broader, muscles grow good, right. height में increment, then voice low pitch हो जाती है ना. Adam's apple के बारे में हमने देखा था, right. increased activity of sweat and sebaceous glands, that is the only reason why during pubertal age group
लॉट मैनी ब्रेकआउट्स, दैट इज एक्ने का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, राइट। चलो उसके बाद हम देखते हैं कि गर्ल्स में क्या चेंजेस आएंगे ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ऑब्वियसली एज यू कैन सी हियर, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, development of pubic and armpit here, all right, broadening of the pelvic part and beginning of menstrual cycle। अगर ये सारे changes आ रहे हैं both in males and females, this shows that they have reached their pubertal age group। अब देखो males में और क्या changes होंगे आपके, beard and mustache, obviously voice becomes deeper, development of pubic hair। moving ahead, यहाँ पे आता है आपका रोल ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स का क्या रोल होता है बच्चों, देखो हॉर्मोन्स जो है, ठीक है, सो ड्यूरिंग प्यूबर्टी देयर इज सिक्रीशन ऑफ सर्टेन सेक्स हॉर्मोन्स, राइट, टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स एंड देन प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन इन योर फीमेल्स, राइट, है ना। उसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे कि वही सारी चीज़ें हमने जो पहले देखी है ना, आर्म्स का और फीट का कंपैरेटिवली ज़्यादा बढ़ जाना, ठीक है, फीमेल्स the girls would develop breasts, begin to menstruate, right, and then reproductive organs start grow, starts functioning, attitude में behaviors, आपके कुछ endocrine glands होते हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो बहुत सारे हमने glands के बारे में पढ़ा था, master gland, master of the master gland, right, remember hypothalamus pituitary आगे आने वाला है, alright, so guys bug up, अभी भी नींद में हो ना तो जरा उठ जाओ, जल्दी जल्दी हम इसको कवर अप करेंगे, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर था, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा देखने को नहीं था। सो उन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की वजह से आपके अंदर कुछ सेक्स हार्मोन्स का भी जो है सेक्स हार्मोन सिक्रीट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में रिप्रोडक्टिव चेंजेस आते हैं, देन बाकी चेंजेस भी आते हैं। नाउ कम्स योर केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, राइट। बच्चे लोग हमने ये देखा था इन केमिकल कोऑर्डिनेशन वी स्टडीड अबाउट वेरियस हार्मोन्स, इजंट इट, है ना। एंड हमने एक चीज देखी थी, एक तो हमारी बॉडी में न्यूरोनल कंट्रोल होता है, यानी कि नर्व्स के थ्रू कंट्रोल होता है, एक होता है केमिकल कंट्रोल विच इज थ्रू योर हार्मोन्स। हार्मोन्स बेसिकली ऐसे केमिकल थे जो कि सीधा आपके ब्लड में सिक्रीट होके टारगेट ऑर्गन्स तक रीच कर रहे हैं। टारगेट ऑर्गन्स यानी कि जिन ऑर्गन्स पे उनको फंक्शन करना है ना। तो ग्लैंड जो है, ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड वो एंडोक्राइन ऑर्गन होता है जिससे कि हार्मोन बाहर निकलता है, जो सिक्रीट होता है। हर एंडोक्राइन ग्लैंड का अपना एक पर्टिकुलर हार्मोन होता है, राइट, वी स्टडीड एंड हम अभी आगे और देखेंगे कि वो कौन से होते हैं, है ना। एंड देन बिकॉज ऑफ इट ग्लैंड से निकला आपका हार्मोन, हार्मोन सीधा निकल के ब्लड से टारगेट ऑर्गन पे फंक्शन करेगा और अपना पर्टिकुलर इफेक्ट उस पर दिखाता है। द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चे वी डिस्कस्ड वाज दैट द क्वांटिटी ऑफ हार्मोन हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक। बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल तरीके का केमिकल है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम है, अति तो बुरी है, कमी तो भी बुरी है ना। हमने काफ़ी सारे, अगर आपको याद आ रहा हो तो वी स्टडीड अबाउट द डिजीजेस लाइक हाइपरथायराइडिज्म बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। अगर याद नहीं हो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हाइपोथायरॉइडिज्म विच इज बिकॉज ऑफ द डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। दोनों ही जो थायरॉक्सिन हार्मोन है दैट इज योर हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड, राइट। सो चलो आगे देखते हैं, है ना। सो वही चीज हमने यहाँ देखी थी, ऑलराइट। चलो मूविंग अहेड, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन है, ऑफ कोर्स टारगेट ऑर्गन पे वर्क करता है जो कि यूजुअली दूर है, सीधा ब्लड में पोर होता है। व्हाई? बिकॉज एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर व्हाट, डक्टलेस ग्लैंड्स, कोई डक्ट नहीं होता है उनका, यानी कि कोई ऐसा पाथ नहीं होता कि वो टारगेट ऑर्गन के पास चला जाए, सीधा ब्लड में सिक्रीशन होता है एंड ब्लड से उनकी डिजायर्ड साइट ऑफ एक्शन दैट इज द टारगेट ऑर्गन तक वो जाके पहुंच जाता है ना, ठीक है। स्पेसिफिक होंगे भाई फंक्शन में, ठीक है। कॉम्पोजिशन ध्यान रखने वाला है बहुत ज्यादा। केमिकली अगर हम बोलते हैं कि भाई केमिकल्स है तो उनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इज योर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है। बहुत कम क्वांटिटीज में दे बी रिक्वायर्ड, अगर बहुत ज्यादा हो गए या बहुत कम हो गए तो दोनों में ही समस्या, ठीक है। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमने लास्ट टाइम 10 तरीके के हार्मोन ग्लैंड्स के बारे में देखा था। लेट अस बिगिन विद द हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा था, सबसे ज्यादा मास्टर ग्लैंड होता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, राइट। मास्टर ग्लैंड इज योर पिट्यूटरी एंड मास्टर ऑफ मास्टर इज योर हाइपोथैलेमस। सबसे ऊपर बैठा है ये हमारे खोपड़े में, यहां देखो सबसे ऊपर इसका पोजीशनिंग है, उससे नीचे पिट्यूटरी एंड देन पीनियल एंड देन सो ऑन, राइट। सो देयर विल बी लाइक आपके 10th तक, यानी कि टेस्टीज इन मेल्स तक यू गॉट योर 10,
है ना। सो सब लोग को हम स्टडी करते हैं। ऑलराइट, अब ये क्या करता है बच्चों कि दिस बेसिकली ट्रिगर्स पिट्यूटरी, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रिगर करता है एंड देन पिट्यूटरी सिक्रीट्स two hormones which are your FSH, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, and also pituitary gland एक growth hormone भी secrete करता है जिसको बोलते हैं somatotrophin, right, है ना। Can you see this here? Somatotrophin, FSH and LH जो है फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर की रोल प्ले करता है। ऑलराइट, व्हाई? बिकॉज ये रिलीज होके जाएगा, फीमेल की ओवरीज को हिट करेगा एंड देन वहां पे रिलीज करवाता है फीमेल सेक्स हार्मोन्स दैट आर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एंड आल्सो मेल्स में इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, मैंने लिखवाया था, राइट, है ना। Why? It actually acts on the testes, helping in spermatogenesis, production of sperms in the, and of course the secretion of male sex hormone, that is your testosterone. ठीक है, आ गया समझ में। तो हम लोग फिर उसके बाद हमने बात की भाई कुछ और ग्लैंड्स के बारे में आगे, है ना, कहाँ पे? पिट्यूटरी, और उसको क्या बोला? हाइपोफाइसिस मास्टर ग्लैंड, एंड इट इज अटैच्ड टू द बेस ऑफ द ब्रेन, राइट, है ना, ठीक है। और ये मास्टर ग्लैंड क्यों बोला गया बच्चों? क्योंकि इसका मास्टर भी क्या है? हाइपोथैलेमस है, बट देन पिट्यूटरी इज द ग्लैंड व्हिच इज कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके हार्मोन्स क्या क्या हैं जो ये सिक्रीट कर रहा है? पहला है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, सोमैटोट्रोफिन, राइट। सो अगर वो बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाएगा? जाइजेंटिज्म, यानी कि ओवर्ट ग्रोथ ऑफ द बॉडी। कम हो गया तो ड्वार्फिज्म, यानी कि कंपैरेटिवली पर्सन वुड रिमेन शॉर्ट स्टैचर्ड। देन इट वुड रिलीज TSH, दैट इज योर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बच्चों थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH कंट्रोल्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेलानोसाइट्स। बच्चों मेलानोसाइट्स जो है दे आर योर स्किन में मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। मेलानिन जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्किन कलर, राइट। सो इसीलिए वी यूज सनस्क्रीन एंड पता नहीं क्या क्या। सो इफ यू आर गोइंग आउटसाइड इन द सन you tend to tan because melanocytes जो हैं हमारी बॉडी को UV से प्रोटेक्शन देने के लिए मेलानिन का सिक्रीशन इंक्रीज कर देते हैं, इसलिए हमारी स्किन डार्कर अपीयर होती है, ठीक है। नाउ FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हमने दोनों का भी जो पार्ट है क्या प्ले कर रहे हैं वो अभी देख ही लिया। ऑलराइट, देन कम्स योर प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन डेवलप्स मेमोरी ग्लैंड्स एंड सिंथेसाइज मिल्क, ठीक है। देन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट्स मेलानिन, और वो सेम जो हमने अभी इसका फंक्शन देखा था। ऑलराइट, देन कम्स योर वैसोप्रेसिन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। पानी का रीअब्जॉर्प्शन किडनी से किस हार्मोन की वजह से होता है? दैट इज योर वैसोप्रेसिन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, है ना। ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन हेल्प ड्यूरिंग पार्चुरेशन, यानी कि डिलीवरी ऑफ द बेबी, एंड ऑल्सो मिल्क सिक्रीशन। बच्चों आपको इनके नाम पता होने चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। लाइक पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। अब आता है आपका पीनियल ग्लैंड, पी साइज्ड, बहुत छोटा सा होता है, रेडिश ग्रे, है ना। रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन, इंपॉर्टेंट एज द लोकेशन। किस में हेल्प कर रहा है बच्चों? बायोलॉजिकल, एज अ बायोलॉजिकल क्लॉक एंड गोनाडल डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में। थायराइड ग्लैंड आपके लोअर पार्ट ऑफ द नेक में बैठा होता है, और अगर ये बढ़ जाए तो कौन सा डिजीज हो जाता है? गॉइटर। सो गॉइटर इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द एनलार्जमेंट इन दी थायराइड ग्लैंड, है ना। सो बेसिकली पिट्यूटरी ने TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट किया, वो आके लगा थायराइड पे, उसका डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद थायराइड ने कौन सा अपना ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट किया? वो है थायरॉक्सिन। उससे पहले द शेप इज इंपॉर्टेंट, शेप ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज बटरफ्लाई शेप, ऑलराइट, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन का फंक्शन क्या होता है बच्चों? इट इंक्रीजेस द मेटाबॉलिक रेट ऑफ द ऑर्गन्स एंड ऑफ कोर्स एनहांसेस द ग्रोथ ऑफ द टिश्यूज, है ना, ऑफ द होल बॉडी, राइट। अब थायरॉक्सिन में आयोडीन कंटेंट होता है, क्या होता है? आयोडीन कंटेंट होता है, ऑलराइट। इट रेगुलेट्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट, ऑफ कोर्स, ठीक है, ये हमने देखा है ना। और उसके अलावा जैसे अगर ज्यादा हो जाएगा तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा, अगर थायरॉक्सिन बढ़ गया, अगर कम हो गया तो क्या हुआ? हाइपो। एक टर्म हमने देखी थी बेटा, वो थी क्या आपकी? दैट इज योर मेटामॉर्फोसिस, राइट। मेटामॉर्फोसिस, व्हाट दिस थायरॉक्सिन इज आल्सो कॉल्ड एज द इंसेक्ट हार्मोन। व्हाई? बिकॉज इट फैसिलिटेट्स द मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स, है ना, यानी कि इंसेक्ट्स का लार्वा से अडल्ट में जो फॉर्मेशन है, डेवलपमेंट है, उसमें ये हेल्प आउट करता है, ठीक है। नाउ ये पैराथायराइड ग्लैंड्स, सी इट्स इवन, ये तो पी से भी छोटा होता है,
ठीक है, और थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर सरफेस पे लोकेटेड होता है। हमने यहाँ देखा सीधे से यहाँ पे ये रहे पैराथायराइड ग्लैंड, छोटे छोटे, पी से भी छोटा, है ना। सो कहाँ इसका लोकेशन हुआ, क्या लिखा हुआ है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड, है ना। अभी क्या कर रहा है बच्चों, बैलेंस ऑफ कैल्शियम एंड बोन्स इन एक्स्ट्रासेलुलर टिश्यू फ्लूइड। कैल्शियम जो है, कैल्शियम का रेगुलेशन बेसिकली हमारी बॉडी में रेगुलेट करता है, चेक करता है, ठीक है, एंड ऑल्सो चेक्स दी एक्सक्रीशन ऑफ फोस्फेट्स। भाई यूरिन में ज्यादा फोस्फेट्स तो रिलीज नहीं हो रहे, अगर हो रहे होते हैं तो उसको चेक करता है, उसको रोकता है। तो इस तरीके से ब्लड में फोस्फोरस का कंटेंट को रेगुलेट करता है। ऑल राइट, देन कम्स योर थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड बच्चों थॉरेक्स में होगा, मिड लाइन, अंडर द स्टर्नम इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया के फ्रंट में, स्टर्नम के नीचे, ठीक है। अगर ये स्टर्नम है, ये ट्रेकिया है, तो ये यहाँ बीच में प्रेजेंट होगा। ऑल राइट, है ना। तो थाइमोसिन सिक्रीट करता है, जो कि एंटीबॉडीज, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी में बहुत ज्यादा जरूरी है थाइमस ग्लैंड। व्हाई, बिकॉज इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। और जब अडल्टहुड अटेन होगा तो ये साइज में क्या हो जाता है, रिड्यूस, इट अंडरगोज एट्रोफी। चलो मूविंग अहेड, एड्रिनल ग्लैंड्स। बच्चों एड्रिनल ग्लैंड्स जो है किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी बोला जाता है, ठीक है। और कैसे होते हैं बच्चों, शेप में हाफ मून शेप्ड, हाफ मून शेप्ड होते हैं, इसलिए इनको सेमिल्यूनार बोला जाता है शेप में। ऑल राइट, अब कौन से आपके हार्मोन्स ये सिक्रीट करते हैं, पहला एड्रेनलिन, दूसरा नॉर एड्रेनलिन। इनके बारे में कुछ बहुत ज्यादा आवश्यक सूचना वो ये बच्चों कि अगर एड्रेनलिन जो है उसको बोला जाता है स्ट्रेस हार्मोन, अगर वो बॉडी में बढ़ा तो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जैसे ऐसे हम लोग बीपी की वैल्यू लिख रहे हैं तो ऊपर की जो वैल्यू है दैट इज योर सिस्टोलिक एंड नीचे वाली वैल्यू होती है डायस्टोलिक। तो इट डज व्हाट की हार्ट को सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लड वेसल्स हार्ट को सप्लाई कर रही हैं दैट इज योर कोरोनरी ब्लड वेसल्स, उसमें कर देता है ये डायलेशन, यानी कि उनका डायामीटर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। एक तो ये स्ट्रेस हार्मोन, दूसरा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है ना। हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं जिनको हम कोरोनरी ब्लड वेसल्स बोलते हैं, कोरोनरी ब्लड वेसल्स मतलब कि ब्लड वेसल्स विच सप्लाइज दी हार्ट मसल्स। ऑल राइट, ठीक है। तो अगर इसका ज्यादा सिक्रीशन हुआ बॉडी में, स्वेटिंग बढ़ जाएगी, हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगी। तो बेसिकली अगर आप स्ट्रेस में हो, इफ यू आर रनिंग, ओके, बॉडी को किसी भी तरीके का ऐसा कुछ स्ट्रेस दे रहे हो, सो वहां पे एड्रेनलिन सिक्रीट ज्यादा होता है। अब देखो नॉन एड्रेनलिन जनरल वेजोकंस्ट्रिक्टर, मतलब कि पूरी बॉडी की जो वेजल्स हैं, जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उन सबको क्या कर देगा, कंट्रैक्ट, ठीक है। कंस्ट्रिक्टर, वेजो कंस्ट्रिक्टर, वेसल्स का कंस्ट्रिक्टर। ऑल राइट, इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ही बीपी जो है क्या हो जाते हैं, दोनों रेंज जो है बीपी की वो बढ़ जाती है, और इसीलिए इसको फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लाइट और फाइट हार्मोन, इंपॉर्टेंट। फिर आता है बच्चों आपका पैनक्रियाज, है ना। पैनक्रियाज एक हीट्रोक्राइन ग्लैंड होता है बॉडी में, मतलब कि इसका फंक्शन एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन कैसे कि डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, एंडोक्राइन कैसे, ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर इंसुलिन। इंसुलिन शुगर रेगुलेशन के लिए बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी, अगर डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होता है, डायबिटीज। यही हमने देखा था यहाँ पे, है ना। सो यस, ये हमने रेगुलेशन देखा था कि इंसुलिन जो है, इंसुलिन बेसिकली पैनक्रियाज के कौन से सेल से निकलता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, राइट, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, है ना। ये ग्लूकोज का आइलेट्स, इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन के लिए जरूरी है। ऑल राइट, है ना। सो बेसिकली बच्चों लास्ट टाइम हमने, अभी इसका पूरा प्रोसेस वी कैन नॉट डिस्कस, बट ऑफ कोर्स कुछ जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन जो है वो किस लिए ज़रूरी है। ऑल राइट, इंसुलिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द शुगर रेगुलेशन इन द बॉडी, राइट। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड में शुगर हो गया तो डायबिटीज़ हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए उसका शुगर का रेगुलेशन के लिए ज़रूरी। नेक्स्ट हार्मोन सिक्रीट करता है ये ग्लूकागन। बच्चों शुगर के लिए आपका जरूरी है इंसुलिन, ठीक है। शुगर हमारी लिवर में स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, है ना। तो ग्लूकोज का, शुगर का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन के लिए जरूरी है इंसुलिन, देन ग्लाइकोजन का वापस से ग्लूकोज में कन्वर्जन के लिए जरूरी होता है आपका ग्लूकागन, जो मैंने यहाँ पे आपको अपोजिट जो पूरा इसका है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया था, राइट, है ना। और हमने देखा था कैसे रेगुलेशन हो रहा है। ऑल राइट, सो अगर लास्ट लेक्चर आपने जो है अच्छे से पढ़े हैं, ऑब्वियसली आप इसको समझ पाओगे, बिकॉज रिविजन में वी कैन नॉट टेक द एंटायर प्रोसेस अगेन, बिकॉज दिस इज अनदर इजी वन, है ना, बहुत इजी मैंने एक्सप्लेन किया था। देन कम्स योर ओवेरीज,
राइट। ओवेरीज के बारे में बच्चों में देखा था, 2 तरीके का हार्मोन्स ओवेरीज सिक्रीट करिए, दैट इज योर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ऑब्वियसली विद इन द बॉडी ऑफ फीमेल, राइट, है ना। सो अब ईस्ट्रोजन क्या करता है, फीमेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को अफेक्ट करता है, उनके डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, उसमें हेल्प आउट करता है, राइट, है ना। प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है बच्चों, दिस इज ऑल्सो नोन एज द प्रेगनेंसी हार्मोन, इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चों हार्मोन्स के बारे में लाइक वी गॉट टू नो अबाउट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज व्हिच वर स्लाइटली डिफरेंट देन व्हाट देयर नॉर्मल नेम इज, व्हाटएवर इट इज लाइक, है ना। जैसे कि आपका प्रोजेस्टेरोन हो गया, है ना, प्रेगनेंसी हार्मोन हो गया, नॉन एड्रेनलिन हो गया आपका, उसको हमने क्या बोला था, फाइट और फ्लाइट हार्मोन। सो सर्टेन टर्मिनोलॉजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड बी पुट इट अप इन योर एग्जामिनेशन और MCQs, राइट। सो इंपॉर्टेंट, please do make proper note of it. क्यों pregnancy hormone? Because it is very essential for the maintenance of pregnancy. चलो testes basically testes में जो है ओके, टेस्टिस से आपका निकल रहा है बच्चों टेस्टोस्टेरॉन, ओके, यानी कि मेल सेक्स हार्मोन। नाउ टेस्टोस्टेरॉन जो है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, राइट, है ना। सो यस testosterone, it is responsible for the maintenance of male sex characters and enhancing the process of spermatogenesis. So यहाँ पे हमने बच्चों पढ़ा था about the importance of endocrine glands, है ना, कि कैसे endocrine glands जो है important होते हैं हमारी बॉडी में, all right, यही सब हमने पढ़ा था, है ना। तो इसको एक बार देख लो, there are many endocrine glands or ductless glands in the body, all right, so yes, similar information, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे सारी की सारी जितनी भी हार्मोन्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, उनका यहाँ पे हमने टेबल में एक क्रक्स जो है निकाल लिया था। सो इफ somebody has not noted it down, उसका पूरा क्रक्स यहाँ पे है, पूरा जो है निचोड़ बेसिकली इस टेबल में है। सो प्लीज इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिखने का टाइम तो बेटा अभी है नहीं, ठीक है, because we need to cover the entire chapter here. So what you can do is just take a screenshot of it, all right. Quick, फिर हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं, ठीक है। चलो अब इसका भी ले लो फटाफट से, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, सारे के सारे जो भी हमने ग्लांस पढ़े हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे लिखवाया हुआ है, ओके, राइट इट डाउन। ठीक है, ले लिया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बेसिकली फीमेल्स में होता है व्हेन दे रीच द एज ऑफ प्यूबर्टी, राइट, है ना। एंड वेयर डिड दिस वर्ड केम फ्रॉम, इट केम फ्रॉम मेंसा मीनिंग 1 month। सो दिस साइकिल के बारे में हमने देखा था कि साइकिल एग्जैक्टली क्या होता है, इट इज अ रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। सो 28 days तक ये साइकिल चलता है फीमेल में, ठीक है। प्यूबर्टल एज ग्रुप पे स्टार्ट होता है 12 to 14 years, है ना। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी रिप्रोडक्टिव साइकिल, राइट। देन एक चीज हमने देखी थी बच्चों की जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होते हैं उस टर्म को क्या बोला जाता है, मेनार्की, और जब वो खत्म होते हैं उस टर्म को बोला जाता है मेनोपॉज। मेनार्की की एज ग्रुप होगी 10 to 14 years एंड मेनोपॉज हो जाता है 45 to 55 years, okay. Basically what is the importance of reproductive cycle or the menstrual cycle is that it prepares the female for fertilization and pregnancy, ठीक है। चलो moving ahead अब देखो इसमें क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने 4 फेजेस के बारे में पढ़ा था। मेंस्ट्रुअल फेज जिसको ब्लीडिंग फेज बोलते हैं 3 to 5 days तक लास्ट कर रहा है, ऑल राइट। एंड देन उसके बाद आता है आपका प्रोलिफरेटिव फेज। इसमें क्या होती है कि जो यूटेरिन वॉल लास्ट आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में पूरी की पूरी जो है निकल गई थी, यानी कि थ्रू द ब्लीडिंग फेज इट केम आउट व्हेन देयर वाज नो फर्टिलाइजेशन, राइट। सो बच्चों मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बेसिकली कब होती है, जब कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो यूट्रस की जो इनर मोस्ट लेयर है वो क्या करती है, शेड आउट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग, राइट। दिस इज व्हाट योर मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, राइट। सो यस प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव साइकिल के वापस से आपकी जो यूट्रस है व्हाट इट वुड डू इज इट वुड अगेन प्रोलिफरेशन के थ्रू वापस सेल डिवीजन होता है, खुद को थिकर बनाती है, ऑलराइट। एंड देन कम्स योर ओवुलेटरी फेज, 14th डे को ओवुलेशन होता है। एंड देन सिक्रीटरी फेज 15 to 28th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का सिक्रीटरी फेज चलता है। इसमें जो है यूट्रस काफ़ी सारा अमाउंट में कुछ वाटरी सब्सटेंस डिस्चार्ज
जो है प्रोड्यूस करती है, जिससे कि बेबी वहाँ पे प्रॉपरली इम्प्लांट हो सके, जाइगोट जो है प्रॉपरली इम्प्लांट हो सके, सो दैट, है ना। एंड देन अगेन उसके बाद अगर वो नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, देन अगेन जो यूट्रस है दुखी होके वापस से क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है एंड कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरीके से हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। मेल है XY, फीमेल है XX, राइट, है ना। तो व्हाट आर योर सोमेटिक क्रोमोसोम्स एंड व्हाट आर योर सेक्स क्रोमोसोम्स। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे अंदर टोटल होते हैं, जिसमें 44 आर योर सोमेटिक क्रोमोसोम्स एंड 2 आर योर सेक्स क्रोमोसोम्स, है ना। ये हमने देखा था, किसने डिस्कवर किए थे, मैक्लंग ने डिस्कवर किए थे इन ग्रास हॉपर, एंड हैंकिंग ने उसको टर्म दिया एक्स बॉडी। ऑल राइट, ठीक है। तो इस तरीके से सेक्स जो है डिटरमिन होता है। इफ इट्स XY देन इट्स अ मेल, इफ इट्स XX देन इट्स अ फीमेल। ठीक है, हमने मेथड्स देखे थे बच्चों, एमनियोसेंटेसिस और प्लेसेंटल बायोप्सी। प्लेसेंटा की बायोप्सी से हमें पता चल सकता है कि एग्जैक्टली कौन से सेल्स हैं, उसमें कौन से क्रोमोसोम्स हैं। एमनियोसेंटेसिस से यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसको एस्पायरेट करके वी कैन चेक आउट, बिकॉज उसके सेल्स जो है वो फीटस के ही जैसे होते हैं, तो इट कैन ईजिली टेल कि यू नो मेल है या फीमेल है। बट देन अगेन इट इज नॉट गुड, इट इज प्रोहिबिटेड अंडर लॉ टू चेक द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। देन USG अगेन एक ऑप्शन होता है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स ये सारे प्रैक्टिसेस जो हैं बच्चों ये इलीगल होते हैं, एंड आप लोग ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, ठीक है, कि इन केस अगर आप पकड़े जाते हो तो फाइन है गवर्नमेंट की तरफ से, जेल भी हो जाती है, राइट। देन हमने ये देखा था किस तरीके से सेक्स ऑफ द चाइल्ड, राइट, इज मोर डिपेंडेंट ऑन फादर, बिकॉज फीमेल के पास तो XX ही होता है, मेल के पास XY होता है। अब ये मेल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका जो गैमेट है वो फीमेल से तो X ही आएगा, राइट। यहां से फादर से X जाता है या Y, तो इट डिपेंड्स कि कौन सा क्रोमोसोम बच्चे में आता है। तो या सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज मेजरली डिपेंडेंट ऑन दी फादर, राइट। फिर हमने STDs के बारे में पढ़ा था बच्चों, इसके बारे में हम ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब हमने पढ़ा था उसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, राइट। बट अगेन वी स्टडीड कॉन एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, राइट। किससे हो रहा है, HIV वायरस से। इसके सिम्टम्स पहले फ्लू जैसे आएंगे, बाद में बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स है उनका काउंट बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। पर्सन इज वेरी मच प्रोन टू इन्फेक्शंस, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ना, और इस तरीके से जो है 1 ईयर या 2 साल में उस इंसान की डेथ हो जाती है। ट्रांसमिशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल बच्चों, पहली बात तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। दूसरा इन्फेक्टेड नीडल सिरिंजेस को यूज़ करना, या फिर ऐसे इंसान का ब्लड यूज़ में लेना जिसको ऑलरेडी HIV हो, ऑल राइट। फिर हमने बात किया था प्रिवेंशन के बारे में, अनहेल्दी सेक्स प्रैक्टिसेस अवॉइड करो, अननोन पर्सन के साथ सेक्स अवॉइड करना चाहिए, राइट। देन तीसरा, ऑलवेज यूज डिस्पोजेबल सिरिंज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंड हमेशा ब्लड को टेस्ट किया जाए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ लिखा था, ठीक है। देन कंट्रोल इसका सिर्फ ये है बच्चों, इसका कोई क्योर नहीं है, सिर्फ कंट्रोल कर सकते हो इंटरफेरॉन से। जितना पर्सन को आप जान दे सको उतना दे दो, अदरवाइज ऑब्वियसली डेथ उनकी हो जाती है ना। देन कम्स गोनोरिया, निजीरिया गोनोरी इज द बैक्टीरियम विच इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। इसका क्योर है बच्चों, हम लोग एंटीबायोटिक से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बेसिकली बर्निंग सेंसेशन एंड पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, सोर थ्रॉट इसमें परसिस्टेंट रहता है, पस डिस्चार्ज होगा पीनिस से और वजाइना से बहुत ज़्यादा सिक्रीशन, ये इसके सिम्टम्स होते हैं, है ना। ये भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और इन्फेक्टेड क्लोथ्स के थ्रू सिक्रीट होता है। देन कम्स योर सिफिलिस, जो कि ट्रेपोनेमा पैलिडम विच इज अनदर एनी बैक्टीरियम जिसकी वजह से हो रहा है। जेनाइटल सोर्स, रेक्टम, माउथ, ठीक है ना, वहाँ पे रैशेज हो जाना, नर्वस सिस्टम को डैमेज होना, ये सिर्फ और सिर्फ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही नहीं बच्चों, किसिंग की वजह से भी हो जाता है, सिंस माउथ पे ऑलरेडी जो है इसके इफेक्ट ऑलरेडी दिख जाता है ना। तो वहाँ पे भी कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, राइट। सो उससे भी हो जाएगा, विद एंटीबायोटिक से इसको इजीली क्योर किया जा सकता है। देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बच्चों हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ डिस्कस किए थे, दैट हाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैन बी हेल्प्ड आउट, है ना। सो एग्जैक्टली कैसे इंपॉर्टेंस रखती है, क्या क्या मेजर्स हमें उसके उठाने पड़ सकते हैं या एक्चुअली उठाने चाहिए, है ना। तो पहला तो उसमें आता है बच्चों आप लोग का वो है, सबसे पहले तो भाई एजुकेशन, है ना।
ज़रूरी है लोगों को बताना किस तरीके से हाई पॉपुलेशन रेट में लो लिटरेसी रेट ज़्यादा प्रिवेल करती है, सिंस रिसोर्सेज की कमी हो जाती है ना. So yes, all those factors again we discussed. Health of young people. What happens is young people have the highest infection of sexually transmitted diseases because उनको इतना ज़्यादा knowledge नहीं होता है, ठीक है. That so healthy women जो है वो healthier childs को जन्म देंगी. लेकिन क्या होता है अगर बहुत कम उम्र में pregnancy हो जाए तो obviously they are not aware about their health properly, ठीक है. Then bearing up the baby inside is a big responsibility, isn't it? है ना. तो अब देखो न्यूट्रिशनल नीड्स. एडोलेसेंस इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इंपॉर्टेंट टू ईट बैलेंस फूड एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन ड्यूरिंग एडोलेसेंस. पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक बच्चों. अर्ली मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग. शादी आज भी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेजेस में फीमेल्स की हो जाती है, तो ऑब्वियसली बात है इफ़ देयर इज़ एन अर्ली मैरिज देयर वुड बी एन अर्ली प्रेगनेंसी, राइट. सो अगेन वो हेल्थ को क्या कर रही है, डिटीरियोरेट कर रही है ना. देन हाउ कैन वी कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन. देयर आर सर्टेन मेथड्स वी डिस्कस्ड. पहला है एजुकेशन, है ना. मैरिज की एज जो है वो 18 फॉर फीमेल्स एंड 21 फॉर मेल्स, जिससे कि यू नो देयर इज अ साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी एज वेल, फिजिकल मैच्योरिटी एज वेल, एंड बॉडी एक प्रॉपर ग्रोथ फॉर्म में आ जाती है, ठीक है. देन ऑब्वियसली बात है कुछ मेथड्स हैं which are known as your barrier methods like IUCDs, intrauterine contraceptive devices, all right. Then और बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हो सकते हैं, राइट. बैरियर मेथड्स होते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स हो सकती हैं, है ना. तो बैरियर मेथड्स आप कर सकते हो. एजुकेशन ला सकते हो, मैरिज की एज को हम बढ़ा सकते हैं, है ना. देन जितना ज़्यादा कुछ गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटेशन हो सकता है, दैट यू नो देयर इज़ वन वेरी गुड थीम आई डिस्कस्ड, बच्चे दो ही अच्छे, राइट. सो ऐसे बाहर वाली कंट्रीज में है बच्चे लोग, दैट देयर सर्टेन प्रिविलेजेस विच आर बीइंग गिवन टू द फैमिलीज, ऑलराइट, हु आर जस्ट हैविंग सिंगल चाइल्ड और मे बी 2 चाइल्ड. तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्लान्स हैं, ऐसी चीज़ें यहाँ इंप्लीमेंट हो. कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs एजुकेट करने में हेल्प करें तो एवरीथिंग इज पॉसिबल. अब उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच आर एसोसिएटेड विद योर एडोलेसेंस, है ना. यस, इस पर काफ़ी अच्छा वैसे हमारे बीच में डिस्कशन हुआ था क्योंकि एंड सब लोग को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, है ना. सो ऑफ कोर्स व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द इश्यूज विच आर एसोसिएटेड विद योर एडोलेसेंस, है ना. तो काफ़ी हमने देखा था मूड स्विंग्स होते हैं. हमें लगता है कि वी नीड लॉट ऑफ व्हाट, वी नीड फ्रीडम, बट देन हमारे पेरेंट्स हमारे पे रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है. तो वो हमने देखा था, है ना. सो क्यों लगाते हैं उसके ऊपर भी मैंने बहुत अच्छा डिस्कशन दिया था बच्चों. बिकॉज वी आर नॉट मैच्योर इनफ. देयर लॉट मेनी फिजियोलॉजिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस हमारे अंदर आते हैं, है ना. एंड वी टेंड टू इंडल्ज इनटू रॉन्ग हैबिट्स, है ना. रॉन्ग प्रैक्टिसेस में हम लोग आ जाएंगे. क्राइम, डिप्रेशन, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, ऑल राइट. सी एंड देयर इज वेरी कॉमन थिंग विच इज योर अट्रैक्शन टूवर्ड्स द अपोजिट सेक्स, राइट, है ना. सो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन. बिकॉज ऑफ दैट यू टेंड टू फॉल इनटू रॉन्ग प्रैक्टिसेस, जो कि अगेन जो हमने देखा आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को क्या करती है, ऑल्टर करती है, खराब करती है ना. सो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं होता है सबके साथ. इट्स ओके. इवन वी बीन थ्रू दोज फेजेस, यू गाइज आर गोइंग थ्रू दोज फेजेस, एंड दैट इज द ओनली रीजंस व्हाई योर पेरेंट्स आर मच मोर कंसर्न व्हेन यू आर इन योर टीनेजर्स. गेटिंग माय पॉइंट. एंड मैंने बहुत अच्छे से उस चीज़ के लिए बोला था कि हमें उनकी इस रेस्ट्रिक्शन का या फिर ऐसे वो क्यों कर रहे हैं, है ना. सो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है बच्चे लोग. दिस इज अगेन एन एक्सपीरियंस पर्सन स्पीकिंग टू यू अबाउट इट, राइट. सो यस, इसलिए उन चीज़ों को ईगो पे लेके नहीं होना है. डिप्रेशन के बारे में भी स्पोक अ लॉट गुड, राइट, है ना. ऑलवेज स्पीक अप. एंड अगर किसी ने मिस किया है बच्चों लास्ट लेक्चर तो आप उसको वापस देखिएगा, ठीक है. दैट वाज अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन. अभी आई रियली वांट टू, बट अगेन इट वुड एक्सटेंड दिस पार्ट. So yes, I am not gonna do. It was very easy points here. You can just take a screenshot if you wish to, but we've already discussed about all this. Very, very general and basic. And the best part is that each and every body of you is gonna correlate yourself with this. This is for sure, all right? So yes, this was about today's revision. हमारा रिविजन खत्म, ठीक है. हमारा लेक्चर अच्छे से खत्म. प्लीज़ अच्छे से इसको रिवाइज करो, पढ़ो, all right? And if you like this video for whatever reason, hit that like button, and of course subscribe to the channel of Talking Textbooks, Cora Live, leaving no child behind. And
ये इसको हिट कर देना। सो ऐसी पढ़ाई के अलावा ज्ञानवर्धक बातें भी आपको और सुनने को मिलेगी व्हेन इट्स मी ऑफ कोर्स। ओके, सो यस, थैंक यू सो मच किड्स फॉर बीइंग विद मी। दिस इज डॉक्टर गीतांजलि शर्मा। वापस मिलेंगे चलते चलते। ऑलराइट, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।